13 तारीख को पेपर अभी ख़त्म हुआ है, तो भाई अभी हमें मिले हैं, तो इनका पेपर अभी हुआ था। तो आपका गुड नेम? मेरा नाम ज्ञानेश शुक्ला है। ज्ञानेश जी, कैसा गया आपका पेपर? मेरा पेपर अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन किए आपने? मैंने 85 क्वेश्चन किए हैं। तो अच्छा, आपके जो रीजनिंग के प्रश्न आ रहे थे कैसे थे? हार्ड आ रहे थे या मॉडरेट आ रहे थे या इजी थे? क्या कहते हैं, मॉडरेट टू लो लेवल था रीजनिंग। मॉडरेट टू इजी? हाँ, इजी। और क्या कहते हैं, और मैथ तो बिल्कुल इजी लेवल था। मैथ बिल्कुल इजी लेवल था, मतलब टाइम टेकिंग नहीं था? टाइम टेकिंग नहीं था। कहाँ से पूछा था? मेंसुरेशन वगैरह से पूछा था कोई सवाल? उसमें मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन लगभग आए थे। और क्या कहते क्या था? हैं, 2D पूछा था, 3D पूछा था, स्पेयर पूछा था? ये तो क्वेश्चन उसमें क्या कहते हैं, एक आया था क्या वैल्यूम निकालने वाला, क्या कहते हैं शंकु का वैल्यूम वैल्यूम निकालने वाला आया था। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन 2-3 आए थे। ज्योमेट्री से, रेडियस से रिलेटेड। अलजेब्रा वगैरह से कुछ क्वेश्चन? अलजेब्रा से बहुत एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दी थी, और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी थी। और क्या कहते हैं, बहुत मैथ तो बहुत ईजी आया था। और क्या कहते हैं, जीएस से ये आपकी प्रैक्टिस बोल रही है या बस सच में मैथ्स बहुत इजी आया था? बहुत इजी आया था, ये मतलब एमटीएस से भी इजी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और जो डीआई वगैरह के कुछ प्रश्न पूछे थे? बहुत इजी। उसमें से क्या कहते हैं, उसमें जोड़ के उसके बाद उसको घटाना ही था। बार ग्राफ था या? हाँ, दोनों आए थे। बार ग्राफ और पाई चार्ट दोनों आए थे। अच्छा, रीजनिंग से क्या कोडिंग डिकोडिंग वगैरह से पूछ रहा था? हाँ, पूछ रहा था। और क्या मतलब नंबर सीरीज वगैरह से? हाँ, नंबर सीरीज भी आई थी। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज आई थी? हाँ, वो भी। फिगर काउंटिंग वगैरह आया था? फिगर काउंटिंग नहीं आया था। और मिरर इमेज पूछा था। क्या दाएं साइड रखा था मिरर या? ये है मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं आया था, मिरर इमेज आया था। और आपका जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आया था उसमें कुछ याद है कि क्या पूछा था? अल्फ़ा याद, रीजनिंग में तो याद नहीं। उस सब जितना जो प्रीवियस ईयर है वही सब आते हैं वगैरह। सिलाक हाँ आया था। जीके जीएस में कैसे प्रश्न आ रहे थे? अगर हिस्ट्री वगैरह का कोई प्रश्न याद हो, हिस्ट्री या पॉलिटी वगैरह में ज़्यादा करंट अफेयर्स ज़्यादा थी। अभी जो महिला दिवस हुआ है, जो वो आया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च वो आया था। उसमें उससे संबंधित आया था। अभी मतलब 1 हफ्ते से पहले के करंट पूछ रहा है। बुक वगैरह से कोई प्रश्न पूछा था? बुक से तो नहीं आया था। हाँ, बुक से एक क्वेश्चन आया था। ऑथर से आया था कि किसने लिखा था? किसने याद है वो बुक तो नाम? ज्योग्राफी वगैरह से कुछ प्रश्न? ज्योग्राफी से नहीं आया। और आपका पॉलिटी वगैरह से संविधान या अनुच्छेद या? हाँ, 5वीं अनुसूची में मतलब उसमें था राज्य, मतलब राज्य सूची में कौन से सम्मिलित है, जैसे सूची में क्या क्या है? क्या है। अच्छा, ठीक है। इंग्लिश वगैरह का क्लोज टेस्ट वगैरह आया था? हाँ, वो तो इजी। लॉर्ड कृष्णा पर आया था। लॉर्ड कृष्णा पे आया था। हाँ। और इससे पहले रामचरितमानस पे आया था, इस पे लॉर्ड कृष्णा पे आया। और यहाँ पे क्या स्टोरी बेस्ड था, है ना? हाँ, वो उन्हीं के बारे में बताया गया था। और आपका जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वगैरह थे वो कैसे थे? हाँ, वो तो उसमें इजी था। वन वर्ड करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह से कुछ? हाँ, वो भी आए थे। वन वर्ड करेक्ट करने के लिए। हाँ, स्प्लिट वर्ड भी। तो आपका गुड नेम? प्रेम बरनवाल। प्रेम जी, कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया था। कितने क्वेश्चन किए आपने? 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने। तो मैथ्स वगैरह से कैसे प्रश्न आ रहे थे? हार्ड आ रहा था, टाइम टेकिंग आ रहा था क्या? सब कहते हैं नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ कहते हैं बहुत हार्ड नहीं था, बस टाइम की कमी की वजह से मतलब लग रहा था ऐसे कुछ क्वेश्चन हार्ड हैं, लेकिन कहते हैं मतलब कि अधिकतर क्वेश्चन एकदम जनरल थे, मतलब कि देखते ही समझ में आ रहा। सामान्य से प्रश्न थे, मतलब देखते ही सॉल्व कर सकते, बस समय की कमी थी। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन वाली बात थी। अच्छा, CISI से आपके प्रश्न पूछ रहे थे क्या? CISI का मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 3 क्वेश्चन आए थे। और आपका मेंसुरेशन वगैरह से मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। वगैरह से प्रश्न आया था? नहीं, मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ऐसे ये क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति से आया हुआ था। और त्रिकोणमिति से क्या थे, 4-5 क्वेश्चन 4-5 थे। और आपका जो अलजेब्रा से तो कोई मतलब कि वही एक आया था, x² + 1/x² बराबर 7 था, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा ये पूछा हुआ है। अच्छा। और DI वगैरह से कोई प्रश्न पूछा था? DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, वो जिसमें ग्राफ दे देता है। हाँ, 2 क्वेश्चन थे उसके। 2 क्वेश्चन थे उसमें। एक कहते हैं था मतलब कार और बाइक की बिक्री के संबंधित था, और एक कहते हैं और था, वो सही से याद नहीं। रीजनिंग वगैरह के कैसे प्रश्न थे? रीजनिंग के क्वेश्चन कहते हैं, एक था रिलेटिव मतलब कि रक्त संबंध वाला, और बाकी कहते हैं 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे। आकृति गणना वाला आया था? मतलब आकृति गणना, फिगर काउंटिंग, जिसमें ट्रायंगल दे रखे होते हैं, फिर उसके अंदर पूछते हैं कि कितने ट्रायंगल हैं।
हाँ, नहीं ऐसा एक कहते हैं वैसा आया था, कहते हैं बनाया था चतुर्भुज टाइप में, उसमें त्रिएंगल पूछा था। हाँ, और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल? कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी सवाल आए हुए थे, कहते हैं वो मतलब कि लगभग 7 क्वेश्चन उससे आए, कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज से कोई प्रश्न आया था? अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन थे उससे, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब कि बहुत ईजी क्वेश्चन थे। मतलब आप समझ लें कि क्वेश्चन मुझे याद नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए कि देखते ही क्या थे, मैंने 4 क्वेश्चन लगभग सॉल्व किए थे। बस देख के पजल वगैरह से आया था कुछ? पजल वगैरह पासा वगैरह? पासा का एक क्वेश्चन आया हुआ। खुला पासा था या बंद पासा? हाँ, मतलब कि 3 दिया हुआ था, उसमें क्या था पूछा था कि 4 के आसन्न में कौन सा बंद पासा था ना, मतलब। हाँ। हाँ। और उसके बाद आपका हिस्ट्री वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछा था? हिस्ट्री वगैरह से ये पूछा था, राष्ट्रपति के बारे में पूछा था। 2000 मतलब कि 22 नवंबर तक कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन है, और ये पूछा था कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो आज़ाद भारत में पैदा हुआ। अच्छा, ठीक है। ये प्रश्न थे आपके, मतलब पॉलिटी से ये प्रश्न थे। और आपका संविधान से कोई प्रश्न पूछा? हाँ, ये पूछा था, कहते हैं 7वीं अनुसूची में कहते हैं क्या आता है। अनुसूची वगैरह मतलब पूछ रहा है। और आपका जो इतिहास है, मतलब प्राचीन काल से कुछ पूछा हाँ, था? एक मराठा कहते हैं, मतलब कि मराठा का शासक कौन? आधुनिक इतिहास से पूछा है, मतलब। हाँ। ठीक है। पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड कुछ? एक कहते हैं पूछा था, पता नहीं कौन सा, हैप्पीनेस करके आखिरी में है। हैप्पीनेस इंडेक्स? हाँ, ये पूछा था, कहते हैं इसके राइटर कौन है, शायद अंधुरुचि राय है। तो पुस्तक का नाम है हैप्पीनेस इंडेक्स, तो कुछ और चीज़ हो जाती है। नहीं, मतलब पुस्तक कहते हैं काफ़ी लंबा था, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था, 5 शब्द का था, जिसमें कहते हैं उसने कई ऑप्शन दिए थे, उसका अंधुरुचि राय। अंग्रेजी कैसा था? इंग्लिश क्या कहते हैं, मेरा बहुत लूज है, इसलिए कहते हैं मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। लगभग कहते हैं 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि वो एंटोनिम सिनोनिम से? मतलब नहीं, उससे कहते हैं 6 क्वेश्चन लगभग आए थे। और ये आए थे जैसे कि लाइन दे देता है, 3 पार्ट कर देता है, एरर कौन से पार्ट में है। हाँ, वो 3-4 क्वेश्चन वैसे आए थे। और शब्द को ठीक करने का? तो शब्द ठीक करने का कहते हैं वैसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये आया था जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें से 2 क्वेश्चन वैसा पूछा था, इसमें से एक गलत कौन सा है और एक पूछा था। क्लोज टेस्ट वगैरह आया था जिसमें कहानी बताते हैं, उसके बाद? हाँ, एक आया था, उसको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, टाइम मेरे पास नहीं बचा था। उसी में से 5 क्वेश्चन थे।